नगरी जमशेदपुर की एक घटना ने पूरे झारखंड को सकते में ला दिया था। विगत 2 सप्ताह से एक घटना अगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में था तो वो घटना था केरव गांधी की अपहरण की घटना। किडनैपिंग की वो साजिश, किडनैपिंग की वो चाल, किडनैपिंग की ये घटना ने चर्चाओं का केंद्र बना के रखा था। हर कोई ये चर्चा कर रहा था, क्या ऐसा संभव है? क्या लोह नगरी जमशेदपुर जैसी बड़ी सिटी में इस तरह की खुलेआम अपहरण की घटना को अज्ञात अपराध कर्मी दे सकते हैं? वो भी कोई मामूली इंसान नहीं, जमशेदपुर के प्रसिद्ध उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र केरव गांधी की अपहरण की घटना। हर कोई ये सोचने के लिए मजबूर था, क्या झारखंड में ऐसा भी हो सकता है? क्या युवा उद्यमी केरव गांधी की अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे? हर कोई के मन में यही बात चल रहा था। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, जमशेदपुर की ये घटना ने पूरे सकते में झारखंड को डाल दिया। इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस तकनीकी आधार पर आगे बढ़ती है, पुलिस पूरे घटना की तफ्तीश में जुटती है, तहकीकात में जुटती है और आखिरकार पुलिस को सफलता भी मिलती है। और आज पूरी घटना का पर्दाफाश लोह नगरी जमशेदपुर एसएसपी ने पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने बताया कि किस तरह से केरव गांधी की अपहरण को अंजाम दिए थे जो लोग, वो अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन अपराध कर्मियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में 3 अपराध कर्मियों को गोली भी लगती है। 6 लोग पुलिस के शिकंजे में हैं और ये शिकंजे में जो अपराध कर्मी हैं उनका नाम गुड्डू सिंह, उनका नाम उपेंद्र सिंह, उनका नाम अर्जुन सिंह, उनका नाम मोहम्मद इमरान आलम, उनका नाम रमेश राजा और अंतिम अपराधी का नाम बताया जा रहा है मोहन कुमार प्रसाद। इन 6 अपराधियों को पुलिस ने बिहार के नालंदा, गया और पटना क्षेत्र से छापामारी करके गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ भी होती है अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और इस गोलियों का जवाब पुलिस भी गोलियों से देती है। उसमें जो है 3 अपराधी घायल हो जाते हैं जिन्हें पुलिस अस्पताल में इलाज कराती है और अब सभी अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। ये अपराध की घटना को, केरव गांधी की घटना ने पूरे झारखंड में राजनीतिक रंग भी लिया। विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया और मुद्दा था भी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर जमशेदपुर जैसी स्टील सिटी में हो जाए तो आम लोगों की, आम नागरिकों की, जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वैसे लोगों की सुरक्षा की कैसे की जाएगी? ये सवाल तो सरकार पर उठती थी, ये सवाल प्रशासन पे उठती थी और प्रशासन पर यह सवाल भी उठाया गया। लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरी हुई नहीं थी। प्रशासन तकनीकी सहायता और मानव सूचना के आधार पर आगे बढ़ती है। केरव गांधी का अपहरण का कांड बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से 13 जनवरी को किया जाता है और 14 दिन बाद वो सकुशल घर वापस लौट जाता है। पुलिस का कहना है, पुलिस का ये दावा है कि पुलिस की दबिश, पुलिस के लगातार कार्रवाई की वजह से, छापेमारी की वजह से अपराधी जो है वो बैकफुट में चले जाते हैं और यही वजह है कि बरही चौपारण के जीटी रोड में केरव गांधी को एक कार में छोड़ दिया जाता है और वहीं से पुलिस उसे बरामद करती है, घर तक पहुंचाती है। एक वीडियो भी आते हैं सामने, देवांग गांधी, केरव गांधी दोनों नजर आते हैं जिसमें मीडिया को वो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से केरव गांधी सामने आने के बाद जमशेदपुर राहत की सांस लेती है कि एक युवा उद्यमी केरव गांधी के अपहरण के 14 दिन बाद आखिरकार वो युवा उद्यमी जो है आज घर पहुंच गया और ये खुशी की लहर थी जमशेदपुर के लिए। पूरे घटना के पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने जो है अपराधियों के पास से इस घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा और साथ ही साथ 4 गोलियां 315 बोर की और एक स्कॉर्पियो वाहन पुलिस जो है इन अपराध कर्मियों के पास से बरामद करती है और आज पूरी घटना का एसएसपी जमशेदपुर ने पर्दाफाश कर दिया है। तो आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड। बिष्टुपुर थाने से केरव गांधी जिनका अपहरण हुआ था, जो काफी चर्चित मामला भी रहा है और जमशेदपुर पुलिस के लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंज बन के उभरा। इसके अनुसंधान के लिए जो अपराध है उनकी सकुशल बरामदगी के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंतर्गत बहुत सारी सर्च टीम्स बनाई गई और इस एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग और अनुसंधान के विभिन्न आयामों का यूज करते हुए इसमें काफी कुछ कंक्लूड किया और हम लोग को कुछ लीड्स इसमें मिले। इसमें कई
राज्यों की पुलिस के साथ हमारी टीम्स ने संपर्क किया, वहां पर हम लोगों ने आसूचना संकलन किया और दूसरे राज्य खासकर बिहार में काफी सघन छापामारी की गई, जिसके कारण जो अपहरणकर्ता है उन पर काफी प्रेशर आ गया था कि पुलिस की टीम्स उनके पीछे हैं। फिर हम लोग को इसमें लीड मिलने लगी, कुछ कुछ ऐसे सुराग हम लोग को मिलने लगे जिससे हमें पता लगा कि किडनैपर्स कौन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक आसूचना प्राप्त हुई दिनांक 26 तारीख को कि जो अपहरणकर्ता हैं वो इसको कहीं और, जहां उन्होंने उसको पहले लोकेट करके रखा था वहां से कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा है। और उसके बाद 26 तारीख की रात में, 26 और 27 की इंटरवीनिंग रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न टीम बना के जितने भी डिफरेंट रूट्स हैं उनको जीरो इन किया गया था। और उसके बाद कैरब, क्योंकि अपहरणकर्ता काफी प्रेशर में आ गए थे, तो कैरब को चंपारण और बरही के खंड पर छोड़कर वो लोग भाग गए और पुलिस ने कैरब को सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया। उसके बाद हम लोग को जो इंटेलिजेंस और अनुसंधान हम लोगों ने किया तो विभिन्न जिलों में छापा मारा गया, जिसमें से पटना, गयाजी और नालंदा मेन रहे और वहां पर कुल मिला के छह लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने कैरब की किडनैपिंग की है और उसके बाद वो हमको उस लोकेशन पर ले गए जहां पर कैरब को छुपा के रखा हुआ था। वो लोकेशन थी गयाजी जिला का मुफस्सिल थाने का एक सुदूरवर्ती गांव, जो काफी अरसे पहले वहां पर उग्रवाद से पीड़ित भी हुआ करता था और वहां पर बहुत थोड़ा सा डेंसली फॉरेस्ट और पहाड़ वगैरह का भी एरिया है और वहां पर कुछ हैबिटेशन भी है। तो वहां पर पुलिस के द्वारा वहां छापा मार के उस जगह को परखा गया और उसको उस बात की पुष्टि हुई कि कैरब को वहीं पर रखा गया था। इन 6 लोगों से पूछताछ के दौरान कई अन्य फैक्ट्स भी सामने आए हैं। जमशेदपुर में जो लोकल लिंक है उसका भी पता चला है, परंतु अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी हम लोग अभी डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। ये किडनैपिंग क्यों की गई, लोकल लिंक ने कैरब गांधी को क्यों चुना इस कांड में, इसकी भी पुष्टि अभी और लोगों की गिरफ्तारी के बाद होगी। इसमें अन्य जो एक्म्प्लिसेस हैं वो भी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी की जानी शेष है। कल रात में जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें से 3 लोग रमीज, इमरान और गुड्डू सिंह के द्वारा बताया गया था कि जब किडनैपिंग की गई थी तो उसके बाद मतलब इसको वेपन से का डर दिखा के कैरब की किडनैपिंग की गई थी और उसके बाद रास्ते में ही उस वेपन को फेंक दिया गया था क्योंकि उनको डर था कि आगे टोल या पुलिस की चेकिंग हो सकती है और वहां पर वेपन पकड़ा जा सकता है। तो उस डर से उन्होंने साईं मंदिर के पीछे की झाड़ियां या जंगल जैसा जो जगह है वहां पर उन्होंने वो वेपन फेंक दिए थे, छुपा दिए थे। उसके बाद वो हमारी पुलिस टीम थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में उस जगह पर गई और वहां पर उस जो वेपन्स थे वहां पे 2 देसी कट्टा और 4 चक्र .315 की गोली हम लोग को बरामद हुई। उसके बाद जब उसको जब्त किया ही जा रहा था उसी समय 3 अपराधियों द्वारा, मेरे ख्याल से उनकी सुनियोजित प्लान ही था कि जब पुलिस हमको वहां ले जाएगी तो हम लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उस क्रम में एक कांस्टेबल का कार्बाइन छीन लिया और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगे और भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षार्थ और मजबूर होकर पुलिस को भी उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उनको भागने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस क्रम में उनके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गए, तीनों अपराधकर्मी, और इन तीनों को फिर ट्रीटमेंट के लिए एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए अलग से केस रजिस्टर किया गया है और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही हैं। इसमें गिरफ्तार लोग हैं, उनका नाम है गुड्डू सिंह जो कि नालंदा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी गया से हुई। उपेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह ये दोनों जिला गयाजी के रहने वाले हैं। मोहम्मद इमरान आलम ये इस्लामपुर थाना नालंदा का रहने वाला है। रमीज राजा ये भी नालंदा का रहने वाला है और मोहन कुमार प्रसाद ये पटना का रहने वाला है। कुल जब्ती इसमें 2 देसी कट्टा हम लोगों ने जब्त किया है। .315 कैलिबर का 4 कार्ट्रिज हम लोगों ने जब्त किया है और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जिसका यूज किया गया था उसको बरामद किया गया है और कुछ फोन हम लोग को बरामद किए गए हैं जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस घटना में और गाड़ी होने की हमको संकेत मिले हैं जिसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और जो हमने जैसे कि बताया कि इनके अलावा कुछ और एक्म्प्लिसेस भी थे उनको भी पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैरब के लिए कोशिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें गुड्डू सिंह और उपेंद्र सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री होने की बात अभी सामने आ रही है क्योंकि काफी पुराने केसेस हैं, तो हम बिहार पुलिस के संपर्क में हैं। एग्जैक्ट इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो लोग हैं ये बेसिकली उसको रखने वाले लोग थे, किडनैपिंग में भी इनका यूज था, लेकिन
जो जमशेदपुर का जो लोकल लिंक है वो चीज मेन थी जो वो जान रहा है कि इसको क्यों टारगेट किया गया। जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो पूरा इस कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा। ये दौर में क्रिमिनल्स बहुत सारे बल्श्योर नंबर्स का भी यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में झारखंड के कई जिलों में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर जो एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है वो वर्चुअल नंबर जनरेट करके मांगा जा रहा है। तो इस केस में भी अपराधियों द्वारा जो परिजन है उनको इंटरनेशनल नंबर से संपर्क किया गया था। टोटल 5 गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई थी और उनकी तरफ से भी मल्टीपल गोली चलाई गई। 6 गोली अपराध कर्मियों की तरफ से चलाई गई थी और 5 गोली का यूज पुलिस ने किया था। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि 1 भी रुपए इसमें फिरौती दी गई। इनफैक्ट जो परिजन थे वो इस बात को लेकर बहुत अडिग थे और बिल्कुल भी एबडक्टर्स के आगे झुक नहीं रहे थे। तो उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया आप लोग? होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि एक ही लोकेशन पे बहुत सारे दिन अगर रहेंगे तो वहां पर पुलिस के पहुंचने की संभावना होती है। लगातार बिहार में रेड्स भी पड़ रही थी, बिहार पुलिस भी उनको ढूंढने में हमारा सहयोग कर रही थी, इसलिए उनके लिए भी जरूरी था कि वो अपनी लोकेशन चेंज करें। पर उनको ये नहीं पता था कि हम लोग काफी तरीके से उनको ट्रेस किए हुए हैं और इस क्रम में वो पकड़े गए। 26 जनवरी और 27 जनवरी की इंटरवीनिंग नाइट 6 टोटल 6 लोग हैं। कुल 6 लोग इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और इसके अलावा भी लोग हैं। जमशेदपुर का लोकल लिंक है और बाकी लोग बाहर के हैं।